Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. मेरा भारत महान कितना बार सुने, बहुत ट्रक में ये लेके मेरा भारत महान, तो सही बात है, भारत महान है, तो कैसे महान है इसको समझना चाहिए। तो अवश्य ही भारत महान है, परिमाप में विशाल देश है, तो हिमालय से कन्याकुमारी तक, पुरी से द्वारका, आसाम भी है, तो विशाल देश है भारत, और जनसंख्या भी कम नहीं, और हर रोज बढ़ते जनसंख्या, और भारतीय बहुत बुद्धिजीवी है, तो ऐसे है भारत की बहुत गौरव है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। तो कितना भाषा है भारत में, तो कम से कम 300 भाषा और उपभाषा है, तो फिर भी जैसे तैसे हो किसी ना किसी प्रकार से, तो सब भारतीय लोग तो एक राष्ट्र में एक साथ रहते हैं, तो प्रतियोगिता होते हैं, और भारत का रेल सिस्टम वो भी महान है, और भारत की बहुत महान नदियाँ भी है, महान पर्वत भी है, हिमालय, विशेषकर हिमालय पर्वत। तो ये सब भारत का गौरव है, और बहुत कुछ भी है, जो अभी तो समय नहीं सब कुछ बोलना, लेकिन भारत का काफी गौरव है। लेकिन मेरे राय में ये सब तो भारत का वास्तविक गौरव नहीं है। भारत का वास्तविक गौरव है भारत की सर्वोत्कृष्ट आध्यात्मिक संस्कृति। भारत की संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है। तो इसके बारे में कुछ व्याख्या करना चाहिए कि इस पृथ्वी केवल एक लोक है पूरा ब्रह्मांड में, और ब्रह्मांड में बहुत बहुत लोक, तारा, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि है। और शास्त्र से हम पता मिलते हैं कि सभी लोक में लोग है, व्यक्ति है। तो ऐसा नहीं है कि खाली इस पृथ्वी में मनुष्य है, दूसरे लोक में भी मनुष्य है, राक्षस है, असुर है, देव है, गंधर्व, अप्सरा, चारण, किमपुरुष, ऐसे बहुत प्रकार की जीव जाति होते। तो सभी लोक में, और इसके बारे में ब्रह्म संहिता में एक विवरण है, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिश्वशेष वसुधारी विभूति भिन्नम। इसका मतलब है कि सभी
लोक में विशेष विशेष विभूति होती है, विशेष विशेष लक्षण होते हैं। जैसे कि स्वर्ग लोक का लक्षण है, वो उचित स्थान है विशाल भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए, और नरक का लक्षण है तो सब जानते हैं, यम यंत्रणा भोग करना है वहाँ पर। और ऐसे है बहुत लोग है, सिद्ध लोग है जिसमें योग अभ्यास नहीं करके भी जन्म से उस सब व्यक्ति योग सिद्धि से विभूषित होते हैं। और गंधर्व लोक में तो सब की स्वाभाविक सिद्धि है, तो संगीत में निपुण होते हैं। तो अगर इस पृथ्वी में हम देखते हैं कई व्यक्ति जो स्वभाव से संगीत में निपुण होते हैं, तो समझना चाहिए कि उसका पूर्व जन्म था गंधर्व लोक में। तो प्रभुपाद ऐसे बोले कि वो बीटल्स, प्रसिद्ध बीटल्स जॉन लेनन और जॉर्ज हैरिसन, इनके पूर्व जन्म में वे दो गंधर्व थे। तो ऐसे भारत में भी बहुत प्रसिद्ध गायक है और संगीत करने वाले, तो लक्ष्मी सुब्रमण्यम तो कुछ दिन के पहले चले गए, अली अकबर खान, रविशंकर, अनूप जलोटा, तो ये सब है, जगजीत और चित्रा सिंह, तो सब प्रसिद्ध है। तो वो प्रसिद्ध ही कैसे हुए, तो समझना चाहिए कि इनके पूर्व जन्म में वे गंधर्व थे, और इसलिए गंधर्व शास्त्र अर्थात संगीत में निपुण होते हैं। तो ऐसा है पूरा पृथ्वी नहीं, विश्व में सब लोग का विशेष गुण है, विशेष लक्षण है। तो इस पृथ्वी का क्या विशेष लक्षण है, तो इस पृथ्वी में विशाल भौतिक सुख स्वर्ग जैसे में तो नहीं होते हैं, और महान दुख जो नरक में जैसे भोग करना है तो ऐसा नहीं होते। तो ज़्यादा सुख नहीं होते और ज़्यादा दुख भी नहीं होते। तो इसलिए इस पृथ्वी की महत्व है कि इस पृथ्वी उचित है आध्यात्मिक उन्नति के लिए, क्योंकि स्वर्ग लोक में इतना सा भौतिक सुख होते हैं, अप्सराओं के साथ नाचना है, और स्वर्ग का शराब पीना है, और सबका बलिष्ठ शरीर होते हैं। तो स्वर्ग में इतना सा भौतिक सुख होते हैं कि देवगण का ज़्यादा चिंतन नहीं होते हैं आध्यात्मिक दिशा में। इस पृथ्वी में भी हम देखते हैं कि अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो सामान्यतः तो इतना सा व्यस्त रहते हैं भौतिक सुख में कि आध्यात्मिक लाइन में तो ज़्यादा रुचि नहीं लेते। और नरक में तो यंत्रणा इतना सा है और इतना सा दर्द अनुभव होते हैं कि नरक निवासियों भी आध्यात्मिक लाइन में रुचि नहीं ले सकते। लेकिन इस पृथ्वी में तो ज़्यादा सुख नहीं होते और ज़्यादा दुख भी नहीं होते। इसलिए यहाँ पर वातावरण एकदम सही है आध्यात्मिक उन्नति के लिए। तो इस पृथ्वी में भी हम देखते हैं कि अनन्य अनन्य विभिन्न विभिन्न देश है जिसके विशेष गुण, वातावरण, लक्षण, संस्कृति होते हैं। तो पश्चिमी संस्कृति और भारतीय संस्कृति में बहुत अंतर होते हैं। तो आजकल भारतीय लोग तो पश्चिमी संस्कृति नकल करते हैं, दुख की बात है। लेकिन अभी तक भारतीय संस्कृति और अमेरिकी संस्कृति में तो
बड़ा अंतर है। तो अमेरिका उचित देश है पैसा संग्रह करने के लिए। तो अगर कोई व्यक्ति काम करते हैं अमेरिका में तो आसानी से नहीं है, मेहनत करना है, लेकिन पैसा मिल सकता है। और अमेरिका यूरोप में तो भौतिक विकास में निपुण है लोग। और भारत की संस्कृति में, प्राचीन संस्कृति के बारे में मैं बोलता हूँ, तो प्राचीन भारतीय संस्कृति में तो मुख्य लक्ष्य है आध्यात्मिक उन्नति। और हम देखते हैं भारत का इतिहास में कि भारत में, विशेषकर भारत में, बहुत बड़े संत, ऋषि, मुनि इत्यादि थे। और आज तक भारत में बहुत ऐसे संत होते हैं, लोग जो सोचते हैं कि जीवन का उद्देश्य है परम सत्य को अनुसंधान करना। तो अभी तक ये साधु संस्कृति चल रही है। तो यही भारत का गौरव है कि इस भारत भूमि में, विशेष पूरी पृथ्वी में विशेषकर यही भूमि जो कन्याकुमारी से हिमालय, कश्मीर, असम, ये पूरा देश का वातावरण अनुकूल है आध्यात्मिक उन्नति के लिए। और इसलिए बहुत से लोग हमसे पूछते कि क्यों सब अवतार केवल भारत में आते हैं। तो इसलिए क्योंकि ये सब अवतार भारत में आते हैं क्योंकि भारत, इस भारतवर्ष में जो जन्म लेते हैं तो ज़्यादा पुण्यशाली व्यक्ति है जो पूर्व जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और अभी प्रस्तुत है परम सत्य, परम धर्म के बारे में अनुसंधान करना और जीवन की परम संसिद्धि अर्थात कृष्ण प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत है। तो ऐसा नहीं है कि सभी अवतार तो केवल भारत में आते हैं। तो शास्त्र से समझना है कि वामन देव और नृसिंह देव स्वर्ग में आए थे। नृसिंह देव इस पृथ्वी में भारत भी आए थे, विशेषकर आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में भी। पूरा भारत में नरसिंह मंदिर है, ज़्यादा है आंध्र प्रदेश में। वहाँ पर अहोबिलम क्षेत्र है जिसमें लोग ऐसे बोलते हैं कि नृसिंह देव का आविर्भाव उसी पवित्र स्थान में था। शास्त्र से हम समझते हैं कि नृसिंह देव का आविर्भाव था इंद्रदेव का राजमहल में, जिसमें हिरण्यकशिपु उसको पकड़ किया। तो स्वर्ग में नरसिंह देव का आविर्भाव था। लेकिन हो सकता है वो अहोबिलम जो भारत में है वो स्वर्ग की प्रतिबिंबा जैसे है। तो ऐसा है ज़्यादा अवतार भारत में आते हैं। कृष्ण भगवान मथुरा में, रामचंद्र भगवान अयोध्या में, और बुद्ध देव वे भी विष्णु अवतार है। तो वे कीकटेषु भविष्यते, वो राजगृह जो, इसके बारे में कुछ विवाद है। तो बुद्ध देव का जन्म स्थान का है तो बिहार या नेपाल बॉर्डर में, तो ऐसे एक स्थान में है। तो ज़्यादा अवतार इस भारत में आते हैं क्योंकि भारत के निवासियों प्रस्तुत है ये अवतारों की वाणी सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए, इसलिए आते हैं। और इसलिए भारत में सब महान महान नदी तो केवल जल स्वरूपिणी नदी नहीं है, ये सब नदी पवित्र देवियां हैं। गंगा, यमुना, कृष्णा, नर्मदा,
ये सब पवित्र नदियाँ तो भगवान का धाम वैकुंठ से आते हैं, इनकी स्रोत वैकुंठ में और इस पृथ्वी में आते हैं, खास भारत में आते हैं लोगों का पावन करने के लिए। गंगा माई के एक नाम है पतिता पावनी, और अभी तक भारत में बहुत लोग की श्रद्धा होती है गंगा में, और इसलिए यात्रा करते हैं गंगा के तट पर, पूजा करते, गंगा जी की पूजा करते हैं और गंगा में स्नान करते हैं, क्योंकि विश्वास है कि ये गंगा तो साधारण पानी नहीं है, यही गंगा देवी स्वरूपिणी है, भगवान के चरण से आते हैं, और इसलिए हम अगर गंगा में स्नान करेंगे हमारा दूषित जीवन पवित्र बन जाएगी। तो ऐसा है, भारत में बहुत बहुत सिद्ध पवित्र नदियाँ हैं और बहुत धाम और तीर्थ स्थान है। 4 धाम प्रसिद्ध है, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, पुरी, द्वारका, और 4 धाम है हिमालय में, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, और बहुत 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 तीर्थ स्थान है। वृंदावन, मथुरा, ये वृंदावन धाम, धाम का मतलब भगवान का निवास स्थान। तो ऐसा है प्रयाग, गंगा के तट पर तो सभी स्थान पवित्र है, उसमें प्रसिद्ध है और विशेष है हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयाग, काशी, वाराणसी इत्यादि। और दक्षिण भारत में भी बहुत बहुत तीर्थ स्थान है। राम पदंकित भूमि, कृष्ण बलराम पदंकित भूमि, तो ऐसा है। चित्रकूट है यूपी एमपी बॉर्डर में, और दक्षिण भारत में रामेश्वरम है, कन्याकुमारी है, चिदम्बरम। तो ऐसे पूरा भारत में बहुत बहुत देव स्थान है, तीर्थ स्थान है, और ऐसे ही पूरा भारत का वातावरण आध्यात्मिक की दिशा में है। तो ऐसा है भारत का वास्तविक गौरव। तो आजकल भारत का एक और गौरव है कि आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी में भी भारत प्रगत है, विशेषकर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में भारत का नाम पूरा दुनिया में अभी प्रसिद्ध है। लेकिन ये भारत का वास्तविक गौरव नहीं है। ये सब भौतिक प्रगति आते और जाते हैं। देखते हैं कि एक बार ब्रिटिश एम्पायर भारत में था, अभी ब्रिटिश चले गया, तो ब्रिटिश जो बड़े थे तो अभी तो इतना सा नहीं है। तो ऐसे ये सब साम्राज्य आते हैं और जाते हैं, लेकिन भारत का चिर गौरव है, सनातन गौरव है, भारत का सनातन धर्म। और भारत का सर्वश्रेष्ठ गौरव है कि अभी आज का जमाना में पूरा दुनिया में बहुत से लोग इस सर्वश्रेष्ठ भारतीय संस्कृति के सर्वोत्कृष्ट अंश जो शुद्ध कृष्ण भक्ति है, वो बहुत से लोग उसको ग्रहण करते हैं। तो यही भारत का श्रेष्ठ गौरव है कि ये प्राचीन संस्कृति अभी पूरे दुनिया में गृहीत होते हैं। तो कैसे संभव था? श्रील प्रभुपाद अकेले अमेरिका गए और प्रयास किए थे कृष्ण भक्ति प्रचार करना, लेकिन अभी तक तो भारतीय लोग तो श्रील प्रभुपाद को यथेष्ट सम्मान नहीं देते कि श्रील प्रभुपाद भारत का गौरव का प्रचार किए थे। तो ज़्यादा भारतीय लोग इसको स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन सबसे बड़े भारतीय दूत, वैकुंठ दूत है श्रील प्रभुपाद।
और भारत का सबसे बड़ा गौरव है कि वैकुंठ वाणी भारत में प्रचारित होते हैं और अभी भारत का नंबर 1 एक्सपोर्ट होते हैं यही कृष्ण भक्ति। तो आप जरा सा सोचिए इसी विषय में कि यही भारत कैसे महान है। भारत की आध्यात्मिक संस्कृति केवल पृथ्वी में नहीं पूरा विश्व में श्रेष्ठ है। तो आप बहुत ही भाग्यवान हैं क्योंकि आप भारत में जन्म लिए हैं और जन्म से आपका अवसर होते हैं और स्वभाव ऐसे होते हैं इस आध्यात्मिक जीवन में भाग लेना। तो हमारा अनुरोध है कि आप धन्य हैं, आप धन्य अति धन्य बन जाए कृष्ण भक्ति के द्वारा। कैसे करना है? इस मधुर हरि नाम जाप और कीर्तन करने से भारत में जन्म लेना का अवसर पूर्ण होते हैं। चैतन्य महाप्रभु का वचन, भारत भूमिते होइलो मनुष्य जन्म, जा जन्म सार्थक करो पर उपकार। तो आपका अवसर है कृष्ण भक्ति के द्वारा जन्म सफल सार्थक बनना, तो बन जाए कृष्ण भक्ति के द्वारा और करो पर उपकार। दूसरों अभारतीय, भारतीय और अभारतीय का कल्याण के लिए कृष्ण भक्ति प्रचार करो और ऐसे आपका भारत में जन्म लेना सफल और सिद्ध होगा और ऐसे इस भौतिक जगत में और जन्म लेना तो नहीं होगा। कृष्ण भक्ति करने से आपका भविष्य होगा वैकुंठ गोलोक जगत में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।